डाला, सेट किया, सपोज करो कि आपका कोर्स जो टाइटल्स जो कोर्स कोड है आपके पास, ये है हमारे पास MP03, MP03, ठीक है ना। आप ये है सब, हमने यहाँ पे आपका रोल नंबर इंसर्ट कर दिया 13, सपोज 222 132, इस तरह का कोई भी हमारे पास वन रोल नंबर है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सक्यूज टाइप मी कर, सर। हाँ जी बताइए। सर अगर किसी के पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है सर, वो परचेज करे इसके लिए। हाँ जी, हाँ जी मैम बताइए। हाँ परचेज तो करना सर पड़ेगा मैम। एक्चुअली आप ना मेरे पास। आप PhD कर रहे हो मैम, आप तो हाँ रिक्वायरमेंट तो जी। रहेगी आपको, फिर सर परचेज रिसर्च करना पेपर पड़ेगा। राइटिंग की है, रिपोर्ट। ओब्वियसली मैम, अगर आ सकते हो तो रेगुलर आप यूनिवर्सिटी आइए, यूनिवर्सिटी के सिस्टम यूज कीजिए। सर आ सकते हैं पर वो अभी बुला ही नहीं रहे। क्या कह रहे हो, तो परचेज कर लो, PhD तो करनी है ना मैम। यस। PhD करनी है आप अपने, बहुत सारा है। ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी के वर्किंग आवर में ही आप उसे UMS सिस्टम वहां पे मिल जाएगा। मे बी हो सकता है कि आपका सपोज करो कि आप फ्री, इवनिंग में फ्री हो, तो अपना सिस्टम होगा तो जस्ट हम यूज तो कर सकते हैं ना। यस। हाँ यस तो सर। इसके लिए ठीक है ना। अब यहाँ ओके पे सर। सपोज हमने यहाँ पे कोई भी नाम टाइप किया कि डॉक्टर, जैसे मैंने अपना नाम ही डालना होगा किसी का भी, डॉक्टर ठीक है ना। यस। अब जैसे ही हम किस तरह से, हाउ टू द सेट ऑफ द और हेडर इन, और किसमें हमारे पास एक वर्ड फाइल में, किस तरह से वर्ड फाइल में हम हेडर या फुटर सेट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखिए डिजाइन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे कर लिया, अब हमें क्या करना है कि क्लोज हेडर एंड फुटर। जैसे अब हमारे पास ये परमानेंट हो गया, हमने जो भी अपना एक हेडर सेट किया। अब हेडर सेट करने में आप कितने ही पेज इंसर्ट कर लीजिए, आप सपोज करो कि फुटर भी हो गया हमारे पास सेम, हमने हम फुटर को हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, सपोज करो कि हम फुटर को हटा देते हैं, इंसर्ट फुटर को हमने यहाँ पे रिमूव फुटर कर दिया, यहाँ पे हेडर नहीं रिमूव किया, ओनली मैंने रिमूव क्या कर दिया कि ओनली फुटर रिमूव किया। अब सपोज आप कितने भी पेज हो, ये परमानेंटली मैंने एक पेज और इंसर्ट, वी वांट ऑफ द ए वन पेज इंसर्ट। अब ये आपका एक परमानेंट एक सिलेक्शंस हो गया हेडर का, ठीक है ना। कितने भी पेज आप ऐड ऑन करना चाह रहे हो तो मींस दैट आपका हेडर इज फिक्स। अब नाउ हेडर इज फिक्स, ठीक है ना। अब हेडर के अंदर सपोज आप ये सोच रहे हो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि हेडर के अंदर हमें कोई भी एक लोगो लगाना है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी का लोगो, यू वांट टू द इंसर्ट ऑफ द लोगो क्या है इन हेडर। अब हम कहाँ पे क्या करेंगे कि जस्ट हमें इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर गए, इंसर्ट के अंदर जस्ट हमारे पास दिस वन, गो टू द इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे जस्ट आपके पास है इंसर्ट पिक्चर, ठीक है ना। तो ऑनलाइन पिक्चर जस्ट हम ओनली वन ट्राई, किस तरह की हमें कोई भी एक पिक्चर को इंसर्ट करना है, ठीक है ना। हमने सेलेक्ट ऑफ द वन पिक्चर एंड इंसर्ट, इंसर्ट करिए आपने यहाँ पे। अब इंसर्ट हम, अब इस पिक्चर को हमें हाउ टू द सेट ऑफ द दिस पिक्चर इन हेडर, हेडर में किस तरह से हमें सेट सेट करनी है। अब सेट करने के लिए आप यहाँ पे देखो कि रैप टेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ पे विजिबल है, एक रैप टेक्स्ट से आएगा। अब गो टू द रैप टेक्स्ट एंड ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन में यहाँ पे जाना इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, सिलेक्ट ऑफ द इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब जैसे ही हमने इन फ्रंट करा, तो इन फ्रंट करने में आप अपने इसे किसी भी तरह से आप कहीं पे भी इसे ले जा सकते हो, यानी सिलेक्ट किया और सेट करने में आप सपोज करो कि हेडर पे आप यहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं, यू वांट टू सेट दिस, यहाँ पे सेट करना चाह रहे हो, तो आप आपने अभी ये पिक्चर सेट कर दिया, ठीक है ना। हमें रैपिंग कर ली, हमने रैपिंग करने के बाद में जब सपोज करो कि हमें यहाँ पे राइट सेट, अब आपको होम के अंदर जाना है, होम के अंदर हमें यहाँ पे इसे सेट करनी है,
कहाँ पे सेट करना है इसे, राइट में सेट करना है, लेफ्ट में सेट करना है, या सेंटर में सेट करना है, यू वांट टू द चूज अकॉर्डिंग यू वांट टू, आप इसे यू वांट टू द यानी मींस दैट इंसर्ट ऑफ द ए राइट सेंड लेफ्ट मींस दैट, ठीक है ना, सेंटर एंड राइट में जहां पे भी जाना है तो एक ऑफ आप इसे कहीं पे भी ले जा सकते हो आप, जो यहाँ पे भी इंसर्ट करना है। कई बार जब हम अपनी फाइल व्हेन इन द प्रिपेयर विद योर प्रैक्टिकल फाइल एंड इंसर्ट ऑफ द लोगो, लोगो को इंसर्ट कर रहे हैं हम, इंसर्ट करने में हम किस तरह से जस्ट हम एक लोगो को जस्ट वो करते हैं, कई बार हो जाता है। अब परमानेंटली देखिए यहाँ पे, जैसे भी हमने यहाँ पे परमानेंटली है, तो परमानेंटली एक सिलेक्शंस हो गए हमारे पास, कितने भी पेज आप, कितने भी पेज क्रिएट करो आप, कितने भी पेज आप क्रिएट करो, ये परमानेंटली आप एक किस्म से परमानेंटली एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है आपके हेडर में, ठीक है ना, ये क्लियर है ये Excuse me, पॉइंट? sir. हाँ जी। So can you repeat it again? How to insert a picture? Actually, I ओके haven't ओके listened ओके properly. ओके, आई विल डू इट अगेन। ओके मैम, आई विल Thank डू you, इट sir. अगेन। ओके, सपोज हमने यहाँ से ये डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है ना, अब आई वांट टू द इंसर्ट वन पिक्चर, कहाँ पे, इन हेडर, ठीक है ना। अब गो टू द इंसर्ट, इंसर्ट टैब में गए हम, मैम इंसर्ट टैब में यहाँ पे हमारे पास क्या है, जस्ट दिस वन इज द सिलेक्टिव द ए पिक्चर्स, पिक्चर्स के अंदर ऑनलाइन पिक्चर्स आपने जहाँ पे भी रखे हैं, सपोज करो कि आपके डिवाइस में है, यहाँ पे डिवाइस के अंदर पिक्चर है आपके पास, अभी मैं जस्ट एक गिव द वन एग्जांपल, आपके डिवाइस के अंदर पिक्चर है, आपने यहाँ सिलेक्शन ऑफ द मोड, यू चूज ऑफ द ड्रॉप डाउन, दिस वन स्टॉक इमेजेस हैं, ऑनलाइन इमेजेस हैं, तो आई वांट टू द सिलेक्ट ओनली ऑनलाइन इमेजेस, मैंने ऑनलाइन इमेजेस सेलेक्ट किया, सिलेक्शन ऑफ दिस वन, ठीक है ना, रैंडमली उठाया, रैंडमली कोई भी पिक कर लिया मैंने, सपोज दिस वन पिक्चर एंड इंसर्ट किया, ये पिक्चर आ गई इंसर्ट करने में। अब इंसर्ट करने में पिक्चर फॉर्मेट में जस्ट जैसे ही आपने आपने इंसर्ट करा, आपने जैसे ही पिक्चर इंसर्ट करा, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, जनरेट ऑफ द ए पिक्चर फॉर्मेट, यानी मींस दैट गो टू द टैब ऑफ द पिक्चर फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट में टैब गया। अब पिक्चर फॉर्मेट के टैब के में हम यहाँ पे देख रहे हैं रैपिंग टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है ना, विजिबल, रैप टेक्स्ट इज द विजिबल और नॉट मैम? Yes, sir. Visible. हाँ, अब एंटर द रैप टेक्स्ट, जैसे ही हमने एंटर किया तो ड्रॉप डाउन में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही ड्रॉप डाउन के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, जैसे इन लाइन विद द टेक्स्ट स्क्वायर आ रहा है, टाइट आ रहा है, थ्रू आ रहा है, टॉप एंड बॉटम आ रहा है, टॉप एंड बॉटम में जा रहे हैं, बिहाइंड आ रहे हैं, बिहाइंड टेक्स्ट आ रहा है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब हमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, इन फ्रंट हमने सेलेक्ट ऑफ द इन फ्रंट किया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे इन फ्रंट किया, अब अकॉर्डिंग टू आप आप इसके अकॉर्डिंग आप इसे किसी भी तरह से आप यू वांट टू सपोज, आप इसे आपने जितना भी आपको पिक्चर का साइज चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ द साइज ऑफ पिक्चर्स, आपको इतना चाहिए, कितना है अकॉर्डिंग इतना आपको सेट करना है। अब लेकिन आना चाहिए हेडर के अंदर ही, अगर हेडर के अंदर आपको सेट करना है तो हेडर के अंदर आना है, ठीक है ना। अब जैसे ही अब प्रॉब्लम दैट, अब इसमें क्या है कि अगर इस पिक्चर को आप कहीं पे भी ले जाना चाह रहे हो, तो मींस दैट हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक में सेलेक्ट किया, और इसे रोटेशंस में आप कहीं भी रोटेशंस में ले जा सकते हो, यानी मींस दैट लाइव लेफ्ट पे यहाँ पे इंसर्ट करना है, राइट में ये सेंटर में इंसर्ट करना है, या राइट में इंसर्ट करना है, तो यू वांट टू द चूज अकॉर्डिंग टू व्हेन यू वांट टू द इंसर्ट, आप अपने पेज में कहाँ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर मैम? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. हाँ, ये लोगों के टाइम आएगी फाइल की, ये फाइल इसलिए मुझे ये बताना पड़ा है कि जस्ट फाइल में हम लोगो लगवाते हैं, सपोज करो कि इंसर्ट था, हम हेडर में क्या करते हैं कि लोगो लगाइए, कि लोगो करिए। अब लोगों को बार बार आप हर एक पेज पे आप इसे थोड़ा ही करोगे आप, तो मींस दैट आपने एक बार सिलेक्शंस किया, और सिलेक्शंस करने में हमने एक बार सिलेक्शंस किया, कितनी भी पेज आप सपोज करो कि अभी 2 पेज जनरेट किया मैंने, सपोज मैं एक पेज और ऐड ऑन कर रहा हूँ इसमें,
उसमें एक पेज मैंने और ऐड ऑन किया, तो ऐड ऑन करने में देखो कितने भी पेज है हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द हेडर। Yes, sir. हम किस तरह से हेडर का सिलेक्शंस करते हैं। हेडर का सिलेक्शंस करने में आप इंसर्ट के अंदर सपोज हेडर का शेप आप किसी भी तरह की शेप यूज कर सकते हैं, कुछ भी आप यू वांट टू द चूज एनी अकॉर्डिंग योर गाइडलाइन, या आपकी जो रिक्वायरमेंट है चार्ट, ये जो भी है आपके कलर कर्लिंग करने हैं, सपोज करो कि इसे कलर करना है, तो सिलेक्शंस एनी दिस जो भी आप यूज करना चाह रहे हो। ठीक है ना। अब गो टू द नेक्स्ट है हमारे पास है सेट द फूटर। हम फूटर सेट कर रहे हैं, तो फूटर में हम गो टू द फूटर। फूटर की ये डिजाइन है हमारे पास, सपोज ये डिजाइन है फूटर की हमारे पास, दिस वन इज द डिजाइन ऑफ द फूटर। फूटर आप, अगर मैं पहला जस्ट आपको बता रहा हूँ कि पेज टू पेज, जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्रिड ये किया, ये फर्स्ट आई सिलेक्ट ऑफ द ए फर्स्ट द ग्रिड डिजाइन, यहाँ पे देखिए फूटर के अंदर आ गया हमारे पास। अब फूटर के अंदर जस्ट इसकी एडवांटेज यहाँ पे देखिए कितनी क्या एडवांटेज है इसकी, जब हम पेज इस तरह से सिलेक्शंस करते हैं। आपको आपकी रिपोर्ट में आपने सपोज करो कि आपकी टोटल पेज है 120 पेज हैं, आपने प्रिपेयर अपनी रिपोर्ट के 120 पेज प्रिपेयर किए हैं। ठीक है ना। अब आपसे टोटल तो हम ये है कि सिलेक्शन जैसे ही हमने टोटल हमारे पास यहाँ से नीचे आ जाता है कि कितनी पेजेस हैं हमारे पास, बॉटम में आ जाता है कि कितने पेजेस हैं, हाउ मैनी पेजेस इन द इंसर्ट, हमने कितने पेजेस इंसर्ट कर रखे हैं। एक वे हमारे पास चेक ऑफ द ए फूटर ये भी है कि फर्स्ट पेज से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स में या हमारी रिपोर्ट में हाउ मैनी पेज, कितने पेज हैं। जैसे सपोज करो कि अभी इस वर्ड फाइल के अंदर ओनली 3 पेज आर द इंसर्टिंग, 3 पेज इंसर्ट किए हैं हमने। ठीक है ना। अब 3 पेज के हम यहाँ पे देखो टोटल 1 अप टू 3 पेजेस हमारे पास है। ठीक है ना। अब बढ़ाता जा रहा है टोटल, आपने 1 पेज यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, सपोज करो कि यू वांट टू द जस्ट एक पेज आपने और यहाँ पे ऐड ऑन किया, 1 पेज ऐड ऑन यहाँ पे ऐड ऑन किया। अब देखिए बढ़ते चले गए हमारे पास। ठीक है ना। ये भी कई बार हम फाइल के अंदर भी होते हैं कि टोटल हमारी फाइल में कितने पेजेस हैं हमारे पास फाइल में, तो हम फर्स्ट पेज से ही जस्ट एक व्यू कर सकें कि रिपोर्ट के अंदर हमारे पास ये फाइल के अंदर हाउ मैनी पेजेस, कितने पेजेस हमारे पास फाइल के अंदर हैं या रिपोर्ट के अंदर है। ठीक है ना। तो ये भी जस्ट हमारे पास दिस इज द गुड सिलेक्शंस या गुड डिजाइन फॉर्मेट ऑफ द सेट ऑफ द ए फूटर। ठीक है ना। अब इसके फूटर के अंदर बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं फूटर। ठीक है ना। अब फूटर के अंदर गो टू अगेन, ये मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, अब परमानेंटली हमारे पास एक फूटर सेट हो गया। ठीक है ना। यू वांट टू द सिलेक्ट। अब अकॉर्डिंग आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो सिलेक्शंस करोगे आप, सिलेक्शंस अगर अपने अकॉर्डिंग, अगर आप सेंटर में, कई बार रिक्वायरमेंट ये रहती है कि हमारे पास इंसर्ट गई है कि हमें जो नंबरिंग है ओनली सेंटर में चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ द ए सेंटर। ठीक है ना। तो चूज वही, जैसे पेज 1 2 सेंटर में चाहिए हमारे पास, इस तरह की हमें कोई भी डिजाइनिंग चाहिए, या मोर डिजाइनिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे भी डिजाइन मिल सकते हैं कि आपके जैसे सेंटर में चाहिए हमारे पास ओनली, रिक्वायरमेंट बहुत सारे। जब हम व्हेन वी द प्रिपेयर योर रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में क्या करते हैं कि हम ये सेंटर से होता है कि हमारे पास एक सेंटर में है, सेंटर में हमने पेज नंबर इंसर्ट करना है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे सेंटर में पेज नंबर इंसर्ट किया, तो इस तरह से 1 2 एंड 3 ऑटोमेटिक आप एक बार सेंटर में आपने इंसर्ट कर लिया, 1 2 3 आप इंसर्ट करते गए। ठीक है ना। ये भी डिजाइन टेम्पलेट के अंदर है। क्लास दिस पॉइंट इज द गेटिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना। जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं उन्हें जस्ट अपना हेडर एंड फुटर सेट करने में, पेज नंबर सेट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना। किस तरह से करें। अब इसमें बहुत सारे है, मैं थोड़ा सा और भी आपको बताऊंगा जस्ट
ठीक है ना। जब हम अपना एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे या रिसर्च पेपर राइटिंग करेंगे या एक रिपोर्ट बनाएंगे, तो उसमें मैं बहुत सारी ऐसी चीज बताऊंगा कि जो हमारे इंडेक्सिंग बनती है। सपोज करो कि हम इंडेक्सिंग बना रहे हैं और इंडेक्सिंग की रिक्वायरमेंट होगी कि एब्स्ट्रैक्ट टू हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट टू डिक्लेरेशंस या एब्स्ट्रैक्ट टू इंडेक्सिंग जो कंटेंट्स हैं हमारे पास, वहां तक हमें कोई भी नंबरिंग नहीं डालनी है। नंबरिंग ओनली हमें कहाँ से चाहिए? ओनली इंट्रोडक्शंस। वी विल स्टार्ट ऑफ द नंबर टू इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शन से हमें नंबरिंग करनी है। और हमारे पास फाइल क्या है? फाइल इज वन, एक ही फाइल, सिंगल फाइल के अंदर हमें ये करना है। सिंगल फाइल के अंदर हमें यहाँ पे करना है। और किस तरह से हम जस्ट इंट्रोडक्शन से फर्स्ट पेज स्टार्ट करें, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो मैं आपको डॉक्यूमेंट के अंदर बताऊंगा। नेक्स्ट सेशन में हमारे पास वो रहेगा। नेक्स्ट सेशन में विल डिस्कस, हम वो डिस्कस करेंगे। वो भी बहुत इंटरेस्टेड पार्ट है हमारे पास, इंटरेस्टिंग है किस तरह से हम करते हैं जैसे। और जो टाइम न्यू रोमन्स के अंदर हम यहाँ पे किस तरह से नंबरिंग लगाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज। क्लास आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। आई एम नॉट वेल टुडे। Okay, thank you, sir. थैंक यू सर। हाँ Thank you, बाकी sir. आप थोड़ा ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, हाँ नहीं नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको लीव मत कीजिए अभी, ठीक है ना। आप अगर कुछ पूछना चाह रहे हो तो इनमें से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, हेडर एंड फुटर की कोई भी एक बार, अगर आपके जिसके पास भी लैपटॉप हो या किस तरह से भी है। अगर सपोज करो कि आपने लीव कर दिया, फिर आप पेंडिंग रह जाओगे, फिर दोबारा से वही चीज आ जाएगा। तो वैसे तो यही है, 2 आवर्स का मीनिंग जो मिले हुए हैं, 1 आवर डिलीवर, आपको 1 आवर एक समझाने के हैं, आप 1 आवर योर प्रैक्टिस, ठीक है ना। Oh, आप excuse me, sir. प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ हाँ जी, हाँ जी ठीक है, बताइए। ओके सर। सर, जो हेडर और फुटर देख रहे थे, क्या हम सभी पेजों में लगाएंगे ये? और जो स्नैपशॉट, जो कोई पिक्चर हम लगा रहे थे, फोटो, क्या सभी पेज पे लगाना है? लाइक हम यूनिवर्सिटी का यस लोगो यस लगा रहे यस यस यस। हैं। अगर रिपोर्ट में सपोज करो कि सर मैं अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करवाऊंगा आपसे, तो यस सर। ये रिक्वायरमेंट होगी कि हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में इंसर्ट करें। हमारे पास राइट। हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी लोगों को हम राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में इंसर्ट करें। तो इंसर्ट करने का मतलब है और कि एक बार जैसे, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर बताइए प्लीज। जो लोगो के नीचे यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन होगा कि ओनली पिक्चर ही लोगो ही होगा सर? ओनली 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 नेम, ओनली ओके ओनली सर, लोगो सर, थैंक ओनली यू सो लोगो मच। सर, ओनली। तो सर मैं फॉर्मेट बता दूंगा कि फाइल का क्या फॉर्मेट रहेगा, डोंट वरी सर। श्योर, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैं आस्किंग ऑल द क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ जी बताइए प्लीज। सर मैंने जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उसमें हेडर और फुटर में तो लोगो होता है। कई बार जो मेन बॉडी होती है जैसे नहीं फुटर, एब्स्ट्रैक्ट है, तो अब मैम फुटर में हम कभी भी लोगो नहीं लगाते हैं। नहीं नहीं, फुटर से हम फुटर कोई में भी, पेज नंबर हाँ वो हाँ जी पेज हाँ जी नंबर हाँ होता जी, है वहां पर। यस यस तो यस कई यस बार ना यस। जो मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी जैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट ऊपर होते हैं और जो लोग समथिंग कोई भी पिक्चर होती है वो टेक्स्ट के पीछे होती है, तो उसमें भी हम यही मेथड फॉलो करेंगे पिक्चर लगाने का। मैम पार्डन प्लीज, आई कांट अंडरस्टैंड योर द अ, क्वेश्चन प्लीज। हाँ 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 जी सर, बताइए। जैसे अभी हमने यूनिवर्सिटी का लोगो लगाना है हेडर में, हाँ जी हाँ जी, उसके लिए हमने एक मेथड फॉलो किया है कि इंसर्ट पिक्चर करना है, तो हमारी वो यस पिक्चर हेडर में इंसर्ट हो जाएगी। यस ठीक है, यस मैम। बट अगर मैं अपनी पिक्चर हेडर की जगह हम्म डिस्क्रिप्शन में फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट में इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो भी सेम प्रोसीजर ही हमें यूज करना है। हाँ से नहीं, अगर सपोज करो कि यू वांट टू द सिलेक्ट ऑफ द ए पर्टिकुलर पेज, आप पर्टिकुलर पेज से सिलेक्ट करना चाह रहे हो अपने हेडर को, वो भी हो जाता है मैम, हाँ हो जाता है ओके, वो भी मैम। हाँ वो भी हो जाता है, वो भी बता देंगे हम मैम आपको, ठीक है ना, डोंट वरी, ठीक है वो भी बता देंगे, ठीक है ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके ओके। क्लास एनी क्वेश्चन? कोई रिकॉर्डेड लेक्चर होगा आपकी इस क्लास का?
रिकॉर्डेड लेक्चर ऐसी कोई वो तो है नहीं मैम। रिकॉर्डेड प्रैक्टिकल चाहिए आपको रिकॉर्डेड? Yes, sir. Can you please provide recorded lectures? Okay, okay, I will Ye- provide. yes, sir. Okay, I will provide. I will try just, ठीक है ना, मैं दे क्योंकि दूंगा सर आपको, कभी कभी मटेरियल दे नेटवर्क दूंगा। इश्यूज की वजह से कुछ हाँ चीजें मिस हाँ हो हाँ जाती हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं दे दूंगा, डोंट वरी, डोंट पैनिक। मैं ऐसा कर दूंगा कि एक रिकॉर्डेड लेक्चर इस पे बना दूंगा पूरे इस पे, ठीक है ना, अच्छे से थैंक यू सो मच सर। किस तरह से हम थैंक यू यूज सर। कर रहे हैं जैसे आप परमानेंट। बट ये है कि ये मेन मेन है, आपको सीखना है ये। आप पीएचडी कर रहे हैं, सभी में जितने भी हैं यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस वाले बंदे भी हैं, ठीक है ना, बहुत सारे एक्सपीरियंस स्कॉलर भी हैं जो मेरी एक दो सर से भी बात हुई है। तो लेकिन आपको सीखना है, बस ये सीखना है कि पीएचडी के अंदर अब हमें सीखना है कि जो पीजी लो, हाँ अब ये है, दिस इज द ए फाइनल डिग्री आपके पास। हो सकता है कि आप कुछ स्टूडेंट्स कुछ स्कॉलर पीडी की तरफ जाएं, पोस्ट डॉक करें, ठीक है ना, कुछ स्कॉलर्स में भी पोस्ट डॉक करें, लेकिन ये है कि ये इसमें पीएचडी के अंदर बस आपको सीखना चाहिए आपको, ठीक है ना, पीएचडी के अंदर आपको सीखना चाहिए कि किस तरह से हम, जिससे ये लगे कि हाँ हमने ऑथेंटिक, हमारे पास हमने पीएचडी में कुछ किया था। Yes, sir. अपने आप पे सेल्फ रिपोर्ट बनाना, सेल्फ Yes, पेपर sir. राइटिंग करना, अभी से थोड़ा सा। अब पेपर, सपोज हम पेपर राइटिंग बहुत सारी थर्ड पार्टी से पेपर राइटिंग करा लेते हैं या वो करते हैं, ये गलत चीज है, ठीक है। आप अपने पे सीखिए, अपने गाइड और बड़े कोऑपरेटिव हैं, जितने भी गाइड हैं यहाँ पे सारे गाइड कोऑपरेटिव हैं, जो भी आपको होंगे हर एक डिपार्टमेंट के। ऐसा नहीं है कि गाइड मना कर देंगे, लेकिन स्कॉलर कई बार स्कॉलर काम करना नहीं चाहता है, ठीक है ना, सीखना नहीं चाहिए। तो तो मेरी सभी से यही है कि रिक्वेस्ट है, अगर आप सीखिए, आप जो भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी प्रैक्टिकल है, हमने एक प्रैक्टिकली करिए, आप डॉक्यूमेंट तैयार करना सीखिए किस तरह से हम, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रही है तो अटेंडेंस कहाँ मार्क करें? अटेंडेंस का मैं पूछ लेता हूँ, अटेंडेंस का, एक मिनट। अटेंडेंस का चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रही है, यस एक सर। एक No, sir. Open नहीं हो रही है chat box. सर लैपटॉप पे तो ओपन हो रही है। मोबाइल पे भी ओपन हो है रही तो है. मोबाइल पर भी हो रही है सर। नहीं हो रही सर, मोबाइल पे ओपन नहीं हो रही। मोबाइल पे कॉल मैंने कट अभी भी करने डाला की चैट साइड में नहीं बॉक्स हो थ्री रही डॉट सर. होंगे, वहां पर जाकर चेक कीजिए आप एक बार। सर मेरी भी नहीं ओपन हो रही है. डिसेबल दिखा रहा है।
screen is no, your screen is not visible. So just give me 2 minutes. I need What are the ऑलरेडी जो हमारे पास आपको जो टॉपिक चूज करोगे आप, ऐसा तो बिल्कुल है नहीं कि डिफरेंट आप अपने कोई एक डिफरेंट पैरामीटर है या डिफरेंट एक बिल्कुल अपना एक सेपरेट जस्ट इनोवेशन कर रहे हो। कहीं ना कहीं से डाटा तो उठाओगे ना कहीं से कोई सोर्स तो होगा ना आपको, उस सोर्स की हेल्प से ही आप फर्दर जस्ट अपने रिसर्च को एक किस्म से क्या करोगे आप, एक्सक्लूड करोगे वो जो प्रीवियस हमारे पास रिसर्च है उसे ही एक्सटेंड करेंगे हम अपनी फर्दर रिसर्च को। तो हमें जस्ट ये सारी चीज है, साइटेशंस हैं किस तरह से करनी है, ठीक है ना। तो ये सब मैम फॉर्मेटिंग का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपके पास ये आपने अच्छे से कर लिया तो 20-25% आपने पीएचडी कर ली 30% मैं कहूँगा 30 या 40% पीएचडी कर ले, ठीक है ना। हेलो, Yes, sir. हाँ आई एम ऑडिबल। Yes, sir. it's clear, sir. हाँ Yes, sir. ये Yes, sir. बहुत हाँ फॉर्मेटिंग के मैम बहुत फॉर्मेटिंग का बड़ा वो होता है कि बहुत सारे हम पे भी अगर कॉलेज में सपोज करो यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो कोई हाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी स्कॉलर को कोई बाउंडेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी में आ रहा है कुछ पूछना है, ठीक है ना। तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको बता दिया सर जाएगा अगर कि कोई स्टूडेंट जैसे रेगुलर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर अगर कोई स्टूडेंट जैसे रेगुलर आना चाहे तो वो आ सकता है। वो आपको डिपार्टमेंट में पता चलेगा मैम, आप डिपार्टमेंटल कंसल्ट करना, ठीक है ना। इस तरह से अनाउंस में कर ओके नहीं सर। सकता, ठीक है ना। डिपार्टमेंट में आप कंसल्ट कर लेना। सर किस डिपार्टमेंट से सर जिसमें हम पीएचडी कर रहे हैं उससे? हाँ उस डिपार्टमेंट से कंसल्ट